हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उठ चुके हैं भाई, काम है आज दोबारा से। बट आज एक दो दिन से मैं एक लेटर का वेट कर रहा हूँ जो कि है T4, क्योंकि टैक्स फाइल करना है। 31 मार्च आ रही है, इंडिया में भी टैक्स फाइल करना होता है, इधर भी 31 मार्च तक टैक्स फाइल करना होता है। और T4 होते हैं जो हमारे काम से मिलते हैं हमें। तो जैसे कि एक पे स्लिप कह लो, पे स्लिप नहीं, हाँ मतलब तुम्हारी ईयर स्लिप कह लो कि ईयर में तुमने जितनी भी कमाई करी है उसका एक वो, तो उसका वेट चल रहा है। अगर वो देखते हैं भी लेटर बॉक्स में अगर आ गई होगी तो बढ़िया। सो कई मतलब जो कई जॉब्स करी है उनका सीधा ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। बट जो मेरी मेन जॉब है उसकी नहीं हुई है, क्योंकि वो यूएस की कंपनी है। तो मतलब उनका इधर की गवर्नमेंट के साथ इतना लेना देना नहीं है, और वो इधर के इतने रूल्स फॉलो नहीं करते, वो यूएस के ही रूल्स फॉलो करते हैं मोस्टली। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत है। तो वो जब तक नहीं मिलेगा मेरे को लेटर, तब तक मैं अपना टैक्स नहीं फाइल कर सकता। तो देखते हैं भाई लेटर बॉक्स में अगर आ गया हो तो। आ गया भाई लेटर बॉक्स की तरफ, आए तो हैं पर से थोड़े बहुत देखते हैं। इसमें से देव प्रताप नहीं, मेरा तो नहीं है, देखता हूँ भाई मैं। तो सुबह होते ही भाई सबसे पहली चीज़ जो हमने रख दी है चाय, साथ में रोटी गर्म कर रहा हूँ। उतने में चाय वैसे उबल गई है, पर मैं थोड़ी और कड़का लूँगा भाई। मैं बत्ती भी दूसरी यूज़ करता हूँ, मीरो वाली। गरीब लोग। गेट लॉक करके भाई निकल गए हैं। हो गया लॉक, अब निकल गया भाई काम पे। मौसम आज भी गंदा है भाई, कुछ एक्सट्रीम ही गंदा चल रहा है 2-3 दिन से। पर हमें क्या, हमें तो काम पे जाना ही पड़ेगा भाई। काम पे तो भाई आ लिए हैं, पर आज मैं तुम्हें सिर्फ यही नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये रूटीन तो मैं तुम्हें रोज़ दिखाता हूँ, घर से काम, काम से घर। बट आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि यहाँ पर टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। तो फटाफट यहाँ से अभी मैं काम से फ्री होऊंगा एंड घर जाके तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होते हैं T4 एंड हाउस, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करती है भाई, कैसे कर रहा है यहाँ का टैक्स सिस्टम वर्क। और कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर तुम बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे हो टैक्स सिस्टम बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हो। बट अगर तुम इधर टैक्स पे कर रहे हो तो तुम्हें बहुत कुछ मिलता है, जैसे सड़कें बिना गड्ढों की, प्रॉपर फुटपाथ चलने के लिए, वेल मेंटेन्ड स्ट्रीट्स, और भी बहुत कुछ है जिस पे आज हम बात करेंगे घर जाके आराम से। और तुम्हें जितनी भी बस सर्विस वगैरह दिखती है वो भी थोड़ी बहुत टैक्स पे के कारण ही चलता है, क्योंकि इतने वो चार्जेस लेते नहीं जितने उनका बजट यूज होता है। सो हाँ, मैं दिन में बात कर रहा था कि क्या फ़ायदा है यहाँ पर टैक्स पे करने का। तो भाई फ़ायदा जैसे देखो भाई, ये सारी पार्किंग गवर्नमेंट मेंटेन करती है, वो स्टेशन गवर्नमेंट मेंटेन करता है, एंड लाइक स्ट्रीट्स भी गवर्नमेंट मेंटेन करती है यहाँ पे। एंड भाई साफ़ सुथरी रहती है, मतलब बहुत रेयर चांस है तुम्हें गंद दिखेगा। अब कुछ लोग होंगे जो गंद फैला देंगे, दैट्स समथिंग एल्स। पर नहीं, यहाँ पे तुम्हें फैसिलिटीज़ उतनी ही मिलती हैं जितना तुम पैसा पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। बात रही भाई सड़कों की, यहाँ पे एक ब्रिज था पहले से, बट वो था आई गेस 2 लेन था ये वाला जो भी था। तो इन्होंने उसको भी अपग्रेड करके 4 लेन बनाया, एंड भाई बहुत तगड़ा बनाया। टाइम लगा बट बहुत अच्छा बनाया। नॉट एज इंडिया की तुम इतना टैक्स पे कर रहे हो, टूटी सड़कें मिल रही हैं, टूटे ब्रिज मिल रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बढ़िया नहीं है। बट इन दिस केस ये सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, यहाँ के लोग भी मेंटेन करके रखते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है भाई। यहाँ पे बात कर रहा हूँ लोगों की, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, जैसे अगर ये फुटपाथ है तो वो भी सोचते हैं कि इधर गंद नहीं डालना, कोई बेफालतू हरकतें नहीं करनी, तो वेल मेंटेन रहती है चीज़ें। एंड अभी अगर जैसे बात करूँ मेरे घर के पास यहाँ पर छोटा सा ही पार्क है, मतलब एक, उसको भी घर के आसपास वाले लोगों ने मेंटेन रखा हुआ साफ़ सफाई का। मतलब पेड़ वगैरह पे तो चलो सरकार देखती, बट क्लीनिनेस लोग देखते हैं यहाँ पे, दैट्स अ प्लस पॉइंट भाई यहाँ पे। तो अभी जस्ट मैं घर आया हूँ एंड खाना खुना ऑर्डर करा मैंने बाहर से, तो उसका वेट चल रहा है। एंड अभी मैं बात कर रहा था टैक्सेस पे करने का फ़ायदा। और अगर बात करूँ मैं और टैक्सेस पे करने का फ़ायदा, यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड भी मिलता है। आई डू हैव माई हेल्थ कार्ड। एज अ स्टूडेंट तुम्हें एक फ़ीस देनी पड़ती है, पर जब तुम कह लो सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट या वर्क परमिट पे आते हो, तुम्हें कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है वो कार्ड। एंड ये सब बेनिफिट्स हैं, मतलब अगर यहाँ पे तुम्हें हेल्थ केयर फ्री है तुम्हारे लिए अगर तुम टैक्स पेयर हो, एज़ कम्पेयर टू इंडिया में नहीं है। इंडिया में प्राइवेट ही जाना पड़ता है मोस्टली, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने बढ़िया है ही नहीं है।
बहुत रेयर हैं जो बहुत बढ़िया हैं, अगर वो बढ़िया हैं तो वहाँ सीट कह रहा हूँ, वो नहीं मिलते हैं, बेड नहीं मिलते, एंड दैट्स समथिंग वियर्ड। यहाँ पे रहने के कुछ तो फ़ायदे हैं, कुछ नहीं भी हैं। यहाँ पे है कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है जितना इंडिया में है, बट दे डू हैव फ्री, क्योंकि ये भी कंट्री डेवलपिंग में ही आ रही है अभी आजकल, तो मेरे ख्याल से, मैं नॉट श्योर। तो अगर देखा जाए तो दे आर डूइंग गुड, कि हाँ वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। और बात कर रहा था जो मैं, लोग भी इनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि मैं जैसे अगर मैं एरिया में रह रहा हूँ, एक सोसाइटी है पूरी, यहाँ पे बीच में तुम्हें लेक्स देखने को मिल जाएंगी भाई, लिटरली लेक देखने को मिल जाएगी, सुंदर सुंदर लेक्स, वेल मेंटेन। और मेंटेन कौन कर रहा है? रेजिडेंट्स जो आसपास रह रहे हैं। वो एक फ़ायदा है जो कि मतलब अगर इंडिया में, जहाँ से मैं आता हूँ, डलहौजी से आता हूँ मैं, तो वहाँ पे खजियार नाम की जगह है, वहाँ पे बीच में एक लेक है। अगर मैं उसको 10 साल पहले सोचूं तो वो एक लेक थी, पर आज के टाइम पे वो कीचड़ का ढेर है भाई एक। सो दैट्स कि हाँ, अपने लोग भी नहीं थोड़ा सोचते हैं, मतलब लोग वहाँ पे जाके गंद डालते थे, चाहे जितना मर्जी उसको हम प्रिजर्व करें, बट लोग उसमें गंद डाल देंगे तो वो नहीं हो पाता। दैट समथिंग कि हाँ, लोगों को जल्दी समझना चाहिए चीज़ों को लेके। एंड अगर तुम टैक्स पे करके बोलते हो कि गवर्नमेंट को तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। क्योंकि अभी मैं देख रहा था बिहार में उन्होंने मेट्रो शुरू करी, तो उन्होंने मेट्रो ही तोड़ दी लोगों ने। तो सरकार भी क्यों करेगी अगर लोगों को चाहिए ही नहीं है ज़िंदगी में? तो अगर वो खुश हैं तो सरकार कहेगी ठीक है, हम अपनी जेब में पैसा डाल लेते हैं। और मैंने इस वीडियो में सोचा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि टैक्स फाइल कैसे करते हैं इधर, और क्या कैसे कैसे हमें फॉर्म्स मिलते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मेरा T4 नहीं आया है मेरे पास। तो भाई रात में व्लॉग एंड करना भूल गया था, तो आज दिन में कर रहे हैं एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड जो भी टैक्स वाली वीडियोस हैं वो मैं लेके आऊँगा थोड़े दिनों में, जब तक मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लूँगा एक बारी, तब मैं वो वाली वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में कुछ नया करते हुए। गुड बाय गाइस।